जी तो नाज़रीन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक़ है गिलगित, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही प्यारा इलाका है। वहाँ गिलगित की भी बहुत ही प्यारी वादी है, हरामोश, उनसे उनका ताल्लुक़ है। हरामोश के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ। ये एक ऐसा इलाका है, जिसके बारे में मुस्तहसन हुसैन तारण ने भी एक किताब लिखी है, जिसका ताल्लुक़ उन्वान था कि हरामोश नाक़ाबिल फ़रामोश। चलते हैं, मिलते हैं हमारे गेस्ट जनाब अनवर अब्बास साहब। वो कर रहे हैं मास्टर्स फ्रॉम साउथ कोरिया। इन्होंने बैचलर्स किया है फ्रॉम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो ये जो उनका प्रोसेस था फ्रॉम एरिड टू साउथ कोरिया, तो इसके बारे में डिटेल से उनसे डिस्कस करते हैं। जी अनवर भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फराहम किया कि हम अपने इलाके के बारे में भी कुछ बताएं, साथ स्कॉलरशिप के बारे में भी स्टूडेंट्स को आगाह करें। तो मेरा ताल्लुक, जैसे आपने पे इनिशियली बताया, तो मेरा ताल्लुक गिलगित से, गिलगित के एक हसी वादी है जिसका नाम हरामोश है। जैसे आपने भी मेंशन किया, हरामोश नाकाबिले फरामोश के नाम से मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक बुक लिखी थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत वादी है। तो इस एरिया से मेरा ताल्लुक है। और अभी रिसेंटली आपने मेरे एजुकेशन के बारे में भी बताया कि मेरा बीएस एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्री इंजीनियरिंग था। अभी रिसेंटली मेरा पिछले साल एडमिशन तो मेरा 2 साल पहले हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से इधर नहीं आ सका, वो रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी रिसेंटली इधर पढ़ रहा हूँ। तो काइंडली हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपने साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप विन कैसे की है? तो इसका क्या प्रोसीजर था? जी जी। सबसे पहले तो जो हमसे जो सीनियर्स थे हमारे एरिया के, साउथ कोरिया, चाइना और जर्मनी, इधर उधर के जो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं स्टूडेंट्स, उनसे आगा आगाही मिली। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जो एक ग्रुप फेमस ग्रुप है, स्कॉलरशिप नेटवर्क, उससे हमें पता चला, सीकर्स के नाम से एक ग्रुप है। और बहुत सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, वहां से भी बंदा बंदे को पता चलता है कि क्या क्या है। दूसरा, इंटरनेट के थ्रू आप सर्च करके भी फाइंड कर सकते हो कि स्कॉलरशिप्स किस तरह की है। सबसे पहले तो ये एक हल्का फुल्का बैकग्राउंड। दूसरा, ये सोल कोरिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताऊं कि इसका दो प्रोसीजर है। एक केजीएसपी पहले कहते थे, अभी जीकेएस कहते हैं स्कॉलरशिप को ना। केजीएसपी थोड़ा हाईली कम्पिटेटिव है और पाकिस्तान से बहुत कम बंदे लेते हैं। अगर आपका बैचलर्स में बैकग्राउंड अच्छा है, जीपीए सही है, और आपने कुछ अगर पब्लिकेशंस वगैरह भी की हैं, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आते हो। तो आपका मंथली स्टिपेंड भी अच्छा होता है, एयर फेयर भी देते हैं, सब कुछ है उसी में इंक्लूड होता है। बाकी दूसरा एक और ट्रैक है जिसको प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कहते हैं। प्रोफेसर स्कॉलरशिप में ये होता है, आप किसी भी साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज होती है, उनके प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हो। अपने फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको अप्रोच करके उनकी रिसर्च इंटरेस्ट देखो, लैब में क्या काम हो रहा है ये देखें, और अपने आप को उससे मैच करवाएं। तो उसी 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 लिहाज से आप ना कोई ईमेल भेज दे प्रोफेसर को कि मेरा बैचलर बैकग्राउंड इसमें है और इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो काइंडली आप मुझे एक्सेप्ट या सुपरविजन दे दें। तो अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस करता है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस दे देता है, तो 90% आपका एडमिशन हो जाता है, चांसेस हैं प्रोफेसर की। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स बराबर करने होते हैं और वो जस्ट अप्लाई करना होता है। अब काइंडली मुझे ये बताइए कि जो साउथ कोरिया के प्रोफेसर्स का एक इमेज बना हुआ है लोगों की नज़र में, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से के प्रोफेसर्स जो बहुत वहाँ के स्ट्रिक्ट हैं। इवन के आई हैव हर्ड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाते हैं और उनसे वो लाइक 7 डेज काम लेते हैं उनसे, लाइक देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ वीकेंड। आप क्या कहते हैं? आप चूँकि वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हाउ डू यू सी योर सुपरवाइज़र एंड जो आपके कोलीग्स हैं उनके सुपरवाइज़र्स कैसे हैं? क्योंकि सुनने में आया कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बाज़ औक़ात तो स्टाइपेंड वगैरह भी टाइम पे नहीं देते। तो इस बारे में आप काइंडली हमारी ऑडियंस को रियलिटी बताइए, क्या रियलिटी है एक्चुअली? किसी हद तक अगर देखा जाए तो बास प्रोफेसर्स होते हैं, हर जगह होते हैं, आपको पता है। बास प्रोफेसर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। दूसरा, हमारा पाकिस्तान में ये होता है, स्टडी स्टडी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, जैसे हम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। यहाँ पे आके आपको हर चीज टाइम पे करना होता है। टाइमली आप लैब पर भी टाइम फोकस करके ना टाइम देना होता है। अगर आप टाइम नहीं दे तो स्टडी नहीं करोगे, तो फिर प्रोफेसर, जाहिर सी बात है, स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट तो होगा। ठीक ठीक। दूसरा, पर्सनल प्रोफेसर अगर अच्छा है, बैकग्राउंड अगर आपका सही है, आप लैब पे टाइमिंग पे काम देते हो, तो प्रोफेसर इतना तंग नहीं करते। बस नागहा एक दो प्रोफेसर होते हैं हमारे खुद तो यूनिवर्सिटी में, बस स्टूडेंट्स वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा। ये एजुकेशन इनकी कम्पिटेटिव भी बहुत है, और ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनकी रिसर्च बैकग्राउंड और सब कुछ सही है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। सही ये सही। इश्यूज होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास। अब कहीं नहीं मेरे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि स्टाइपेंड कितना मिलता है मास्टर्स वालों को और पीएचडी वालों को, और क्या इज़ इट इनफ कि वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से वो इनफ होता है वहाँ पे, मतलब कि गुजारा हो जाता है उसमें, या व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दिस? और क्या हर यूनिवर्सिटी का और लैब टू लैब स्टाइपेंड वेरी भी वर्क करता है, या व्हाट डू यू से? स्कॉलरशिप्स का ये है कि जनरली अगर देखा जाए तो मिनिमम 6 से 7 1 मिलियन तक मास्टर्स का मिल जाता है। वो ये लैब टू लैब डिफरेंट वेरी भी करता है, अच्छा। प्रोफेसर पे भी डिफरेंट वेरी करता है। अगर आप लैब की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, पहले सेमेस्टर में अगर सही काम करते हो, प्रोफेसर आपसे खुश है, वो सैलरी भी बढ़ाता है। और ये उस आप पे आपकी परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है। दूसरा, ये लैंग्वेज पे, अपनी लैंग्वेज पे ना, कोरियन जो लैंग्वेज होती है उस पर बड़ा फोकस करवाती है। अच्छा। अगर आपको लैंग्वेज भी आती है तो उसका भी एक एडवांटेज हो जाता है। मेरा प्रोफेसर खुद मुझसे कहता है कि आप लैंग्वेज सीखें, मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा, ये वो। तो लैंग्वेज के ऊपर ना बड़ा ये फोकस करते हैं सारे। राइट। तो सैलरी यही है, मिनिमम 7 से लेके 8 9 मिलियन तक मास्टर्स का, और पीएचडी का 2 मिलियन तक भी, बस ऐसे लैब्स होती है 2 मिलियन तक भी दे देते हैं। अच्छा। मिलियन वन, हम्म। कोरियन वन, जो पाकिस्तान का तकरीबन 3.5 लाख आजकल, 4.5 लाख आजकल, 1 लाख रुपया बन रहा है पाकिस्तान का ना। अच्छा। तो 3 4 लाख रुपया वो दे देते हैं। ठीक ठीक। जबरदस्त है यार, ये तो लेकिन बेस्ट है। मास्टर्स का 2 लाख 2.5 लाख इतना मिल जाता है। ठीक हो गया, ठीक। तो इसमें मतलब बचत हो जाती है मंथली आपकी। स्टीपन मंथली स्टीपन ये मिलता है, बाकी आपकी ट्यूशन उसमें इंक्लूड नहीं होती है। अगर आपकी ट्यूशन इंक्लूड हो तो वो उस हिसाब से फिर वो अलग अलग स्कॉलरशिप होती है। अच्छा। बास प्रोफेसर ट्यूशन ट्यूशन अलग से देते हैं। हम्म। बास प्रोफेसर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे इस तरह होता है, बास यूनिवर्सिटीज जो है वो यूनिवर्सिटी ट्यूशन पे करती है किसी प्रोजेक्ट से या अपने लैब से, किसी भी तरीके से प्रोफेसर आपको मंथली स्टिपेंड देता है। बास यूनिवर्सिटीज बहुत फंडिंग भी देती है और आपको स्टिपेंड भी मिलता है। तो ये लैब टू लैब वेरी भी करता है। सही सही। और हर सेमेस्टर पर आपकी स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया वो चेंज भी करता है प्रोफेसर। अगर एक स्कॉलरशिप आपको 6 महीने के लिए है, तो वो फिर नेक्स्ट लेकिन जब स्कॉलरशिप देता है तो प्रोफेसर आपको पूरी ड्यूरेशन का देता है। इस तरह नहीं है कि आपको बीच में लाके छोड़ दे। वो अच्छा। उसकी जिम्मेदारी है, एक दफा आपको एक्सेप्ट करता है। ठीक ठीक। ये सिस्टम है। तो जैसा कि लेकिन आप। जी जी बिल्कुल। जैसा। हर सेमेस्टर में चेंज हो सकती है स्कॉलरशिप। आप कहीं नहीं मुझे ये बताइए कि जो है पार्ट टाइम जॉब्स, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? साउथ कोरिया अलाउ करता है स्टूडेंट्स को लाइक अलॉन्ग विद स्टडीज़ कि वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आई वर्ल्ड के इट्स नॉट पॉसिबल इन साउथ कोरिया, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? काम का इधर अलाउड बिल्कुल भी नहीं अच्छा। है। वीकली मेरे ख्याल से 24 घंटे समथिंग पहले अलाउड था। हम्म। मंथली मंथली था, ये वीकली था, मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन काम करना अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। हाँ, उसके लिए एक चीज है, क्राइटेरिया, आप गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हो। हम्म। कोई परमिट होता है, वो लेके आप काम कर सकते हो। अच्छा। लेकिन वो ले लो तो प्रोफेसर खुश नहीं होगा ठीक ठीक। काम करने का। बाकी अगर छुपके से करें तो बस स्टूडेंट्स होते हैं एक दो छुप के काम करते हैं, क्योंकि अभी हम्म। पाकिस्तानी देखो तो एक दिन का इधर 20 30 हज़ार रुपये मिलते हैं अच्छा। एक दिन के काम का। तो ये इनकी सैलरी थोड़ी हाई है, तो बस स्टूडेंट छुपके से करते हैं। लेकिन काम करना अलाउड नहीं है, वो डिपोर्ट करेंगे फिर। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास, बहुत अच्छे अंदाज से आपने हमारे ऑडियंस को समझा दिया सारा कुछ। अब आप काइंडली कुछ एडवाइस देना चाहें हमारे ऑडियंस को एज ए क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पे? न्यू कमर्स को बस यही एडवाइस है कि वो स्ट्रगल करें। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, हम तो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। आजकल कतर में भी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें एयर फेयर भी देते हैं और मंथली पर ईयर एक रिटर्न टिकट भी देते हैं। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स पे ढूंढने से कहते हैं ना, खुदा भी मिलता है। हम ऐसे।
कहते हैं पाकिस्तान में बैठ के यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मुझे खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो समझते स्कॉलरशिप एक जैसे स्पून फीडिंग नहीं है, इस तरह ऐसा करवा के वीजा भी लगवा के कि इधर पहुंच जाए। इस तरह से पॉसिबल नहीं है किसी कोई ऐसा भी नहीं चीज। होता है आप खुद से बिल्कुल। स्ट्रगल करें, ढूंढें तो हो जाता है। प्रोफेसर्स को ईमेल करें, टाइम पे करें। और हाँ, एक चीज, ये जो मेरी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है, ये सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का, ये सितंबर में और मार्च में 2 अच्छा। टाइम्स, हर हर साल में 2 दफे एडमिशन्स होते हैं, फॉल और समर में ना। ठीक। तो वो बस ईमेल्स करें, इस हिसाब से वो प्रोफेसर्स आपको अगर रिस्पॉन्स दे देते हैं तो फिर चीज़ें आगे आसान है। जी, बहुत शुक्रिया अनवर आपके टाइम का। आई नो कि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं आपने हमारी ऑडियंस के लिए इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। तो आई होप कि ये सेशन बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। तो थैंक यू वंस अगेन। और थैंक यू वेरी मच। कोई भी टेक यू केयर। वेलकम। हाफिज। ये अल्लाह हाफिज। जी तो नाजरीन, आई होप आपको अनवर अब्बास भाई का ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे कंसर्न्स जो है क्लियर हो गए होंगे अबाउट साउथ कोरिया। तो इनकेस अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, आप चाहते हैं कि किसी ऐसा कंट्री में जो उसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके बारे में भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, तो काइंडली अगर आपका कोई जानने वाला उस कंट्री में है तो वो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करके उनका भी इंटरव्यू लेके और आप लोगों के लिए शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों के कंसर्न्स क्लियर हो जाए। तो अंटिल दैट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय।